नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर कहीं ना कहीं एक बार फिर से चाइना से सामने निकल कर आ रही है। कुदरत का महाप्रकोप कहीं ना कहीं एक बार फिर से चाइना में शुरू हुआ है। जो महाप्रकोप कहीं ना कहीं हजारों लोगों की जान लगातार ले रहा है। बड़ी तस्वीरें कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है। महाप्रलय की तस्वीरें सीधे चाइना से आती हुई देखने को मिल रही है। इन कुछ वायरल तस्वीरों के माध्यम से आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि चाइना के हालात कितने खतरनाक और खौफनाक देखने को अभी हाल फिलहाल मिल रहे हैं। हजारों लाखों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो लोग हैं अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी ही मुसीबत में चाइना एक बार फिर से फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश की वजह से कुदरत का महाप्रकोप कहीं ना कहीं ज़्यादातर अगर बात की जाए तो पूरे चाइना को इस महाप्रकोप ने एक बार फिर से चपेटे में लिया है। लगातार अगर बात की जाए तो 48 घंटे हो चुके हैं बारिश की वजह से एक बार फिर से नदियाँ नाले सारे उफान पे आते हुए देखने को मिले हैं। उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्से अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जलमग्न हुए हैं। लाखों लोग, कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों की संख्या में मौतें अभी भी हो रही है चाइना में। वहीं लाखों लोग जो है अभी भी ज़्यादातर इलाकों से लापता बताए जा रहे हैं। एक डैम टूटने की भी घटना कहीं ना कहीं जो लगातार चाइना से सामने निकल कर आ रही थी उस पर भी पुष्टि हो चुकी है और कहीं ना कहीं 100% वो जो घटना है वो सच बताई जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो डैम टूटा था उसमें कितने लोगों के मकान बहे थे और कितने लोगों की जान गई थी, इसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में सूचना जरूर हमारे चैनल द्वारा प्रदान की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो जीव जंतु जानवरों की भी कहीं ना कहीं इंसानों के साथ साथ हजारों जीव जंतु जानवरों की मौत होती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो ये जो एक बार फिर से प्रक्रिया कुदरत का महाप्रकोप चाइना में शुरू हुआ है ये कब तक थमता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाए तो पहले ही ज़्यादातर इलाकों में चाइना में तबाही मचा चुका है ये कुदरत का हाहाकार रूप। वहीं एक बार फिर से शुरू हुआ है। ऐसे में उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र के साथ साथ इस बार अगर बात की जाए तो पूरे चाइना को इसने चपेट में लिया है। वहीं इसका असर कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी कुछ इलाकों में देखने को मिला है। बारिश की वजह से पूरी तरीके से बांग्लादेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाके कहीं ना कहीं भारत से अगर बात की जाए तो भारत के जो राज्य हैं समुद्री तटों से लहज जो राज्य है उनको भी कहीं ना कहीं रेड जोन एरिया पर रखा गया है। भारी बारिश और कुदरत का महाप्रकोप चाइना में देखने को लगातार मिल रहा था। वहीं एक बार फिर से कहीं ना कहीं कुदरत के जल प्रलय की जो है एक बार फिर से तस्वीरें सामने आना शुरू हुई है। बड़ी खबर लगातार। ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछले 1 से 1.5 माह से जो लगातार बारिश जारी थी, सामान्य स्थितियां उत्पन्न होना शुरू हुई थी कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं चाइना को महाप्रलय ने घेरा है। अगर बात की जाए तो ज़्यादातर फसलें तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी। चाइना भारी पैमाने पर कहीं ना कहीं आयात करने वाला था अन्य देशों से और ऐसे में एक बार फिर से बड़ा धक्का कहीं ना कहीं चाइना को लगता हुआ देखने को इस दौरान मिल रहा है। लगातार बड़ी तस्वीरें आपको बताई जा रही है। चाइना में लगातार बारिश होने की वजह से कुदरत का महाप्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से और भारत से भी आती हुई देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में नई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने से कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना मौसम विभाग IMD द्वारा जताई गई है। वहीं अगर बात की जाए तो समुद्री तटों से जो लहज राज्य है पश्चिम बंगाल आदि को अलर्ट पर कर दिया गया है। वहीं ये तरफ रेखा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आसपास के ज़्यादातर राज्यों को चपेट में ले सकती है। भारी बारिश की उम्मीद भारत में भी IMD द्वारा लगाई गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल तो सामान्य बारिश देखने को मिल रही है। कुदरत का महाप्रलय की अगर बात की जाए तो चाइना में जारी है। महाप्रलय की तस्वीरें लगातार चाइना से सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। कुछ खौफनाक तस्वीरें जो कि ये हकीकत बयां कर रही है कि चाइना में कितने लोगों ने अभी तक जान गंवा दी होगी। आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि इस महाप्रलय की स्थितियों की कहीं ना कहीं लगातार जो है भारत पर भी नज़र बनी हुई है। ऐसे में NDRF कोस्ट गार्ड की टीमों को पूरी तरीके से अलर्ट पर कर दिया गया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है इस महाप्रलय से चाइना में प्रभावित हुए ही थे कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं हजारों लोगों ने पिछले 24 से 48 घंटों में अपनी जान गंवा दी है। 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाला देश पहले ही कहीं ना कहीं लगातार कुदरत के महाप्रलय का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 1 से 1.5 माह से। और अभी हाल फिलहाल एक बार फिर से बारिश का जो दौर शुरू हुआ है वो कितना कहीं ना कहीं वो कितनी तबाही मचाएगा ये देखने वाली बात है। वहीं अगर बात की जाए तो अमेरिकन रिपोर्ट और अमेरिकन कंपनियों की बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर लगातार आती हुई देखने को मिल रही है। चाइना में पिछले 1000 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। बारिश लगातार होने की वजह से 1000 सालों का रिकॉर्ड चाइना में टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। चाइना में ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने की वजह से पिछले 1000 साल का जो रिकॉर्ड है चाइना में वो टूट चुका है। तो भयंकर और खौफनाक तस्वीरें लगातार अभी भी सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। चक्रवाती तूफान और
कहीं ना कहीं बात की जाए तो कुदरत के महाप्रकोप लगातार बारिश से परेशान होता हुआ देखने को मिल रहा है चीन। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण से पूरे विश्व में तहलका मचाने वाला चीन कहीं ना कहीं आज अपनी करनी का नतीजा भोग रहा है। सबसे बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है, क्या चाइना ने जो हरकतें की है, कोरोना वायरस संक्रमण को पूरे विश्व में जो फैलाया है और उसकी वजह से जो करोड़ों लोगों की जान गई है, उसी का नतीजा क्या चीन आज इस महाप्रलय का शिकार हो रहा है। और खान पीन से अपने विश्व में प्रसिद्धि हासिल करने वाला चीन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में अगर खान पीन में परिवर्तन जल्द नहीं किया गया तो कोरोना वायरस संक्रमण से और भयंकर और खतरनाक खौफनाक बीमारियों को चाइना जन्म दे सकता है। अगर बात की जाए तो उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्से एक बार फिर से चपेट में आए हैं। हजारों लाखों लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रभावित हुए हैं। अब ये देखने वाली बात यह है कि पहले से जो जलस्तर बढ़ोतरी की ओर जाता हुआ देखने को मिल रहा था, अब अगर बात की जाए तो ये बारिश जो शुरू हुई है अब उस जलस्तर को कहाँ पर ले जाकर छोड़ती है। अगर बात की जाए तो टापू में तब्दील हो चुके हैं ज़्यादातर उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्से। वहीं अगर बात की जाए तो इस महाप्रलय ने अब की बार अगर बात की जाए तो पूरे चाइना को घेरा है। वहीं अगर बात की जाए तो चाइना मौसम विभाग द्वारा बड़ा अलर्ट एक बार फिर से पहले ही जारी कर दिया गया था। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक बार फिर से उत्पन्न होना शुरू हुआ ही था कि कहीं ना कहीं चाइना मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया था। और चाइना के जो मिलिट्री फोर्सेस है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भारत के लिए जो मदद की पुकार लगाई है, भारत द्वारा मदद करनी चाहिए या नहीं, लगातार अगर बात की जाए तो चाइना द्वारा एक बार फिर से जो 48 घंटे हो चुके हैं बारिश लगातार जारी है, इसको ध्यान में रखते हुए पिछले अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 माह पहले के हालात तो चाइना में उत्पन्न न हो, इसको ध्यान में रखते हुए चाइना द्वारा मदद की पुकार भारत से लगाई जा रही है। तो क्या भारत को पैरामिलिट्री एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीम में भेजनी चाहिए या नहीं चाइना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। विश्व में तहलका मचाने वाला चीन आज बुरी तरीके से कुदरत की मार झेल रहा है। 1 से 1.5 माह पहले अगर बात की जाए तो लगातार बारिश की वजह से स्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी थी और हालात सुधरने की बजाय अब एक बार फिर से बिगड़ते हुए देखने को मिलेंगे। चाइना में जल स्तर में धीरे धीरे कमी जरूर देखने को मिल रही थी चाइना के ज़्यादातर हिस्सों में, पर उसके बाद की तस्वीरें एक बार फिर से जल प्रलय की जो तस्वीरें हैं चाइना से आना शुरू हुई है और खौफनाक तस्वीरें हज़ारों लोगों की जान ले जा चुकी है। और आने वाली तस्वीर की अगर बात की जाए तो यह बारिश जारी रहती है आने वाले कुछ घंटे और कुछ अगर बात की जाए तो 2 से 3 दिन और, तो कहीं ना कहीं विनाश की ओर बढ़ सकता है चीन। लगभग अगर बात की जाए तो ज़्यादातर हिस्से टापू में तब्दील हो चुके हैं। आने वाली तस्वीर बड़ी खौफनाक हो सकती है, लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर इतनी 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश कहीं ना कहीं बुरी तरीके से लगभग पूरी चीन में ये बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कितने लोगों को कहां पर शिफ्ट किया जाए, ये बड़ा सवाल चाइना गवर्नमेंट का सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे में लगातार परेशानियों के बीच में चाइना घिरता हुआ देखने को मिला है और एक बार फिर से जो जल प्रलय की जो ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये बड़े ही खौफनाक मंजर पैदा कर सकती है चाइना में। पिछले मौतों का आंकड़ा का रिकॉर्ड जो है टूट सकता है इस महाप्रलय में। अगर बात की जाए तो पिछले महाप्रलय में पिछले 1 से 1.5 माह पहले की अगर बात की जाए तो उस बारिश में जितने लोगों की जान नहीं गई थी, उससे ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले ही कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था चाइना में। ऐसे में एक बार फिर से जो बारिश शुरू हुई है, इसने बुरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त किया है चाइना में। तबाही की तस्वीरें लगातार चाइना से सामने निकल कर आ रही है। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो मराइन कमांडर्स की फौज भी अब चाइना पहुंच चुकी है। अमेरिका द्वारा मदद का हाथ जो है मराइन कमांडर्स की फौज भेजकर बढ़ाया है अमेरिका ने। तो अब देखते हैं आगे क्या स्थितियां बनती बने रही है। चैनल के साथ मिलते हैं।